राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है रक्षाबंधन। तो मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ। सुबह सुबह इसलिए उठती हूँ क्योंकि जल्दी उठ के काम करना था। मम्मा थी नहीं, हाथ पे लगाई थी मैंने मेहंदी, तो वो सूख गई थी, पर मैंने छुटाई नहीं थी। फटाफट उठते हैं तो ये पूरा घर फैला हुआ रहता है, बिस्तर भी, घर का हर एक कोना इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मैं बता नहीं सकती। दिमाग तो पूरा ख़राब हो ही चुका था देखने के बाद। बट क्या था, मतलब सफाई तो करनी ही थी। त्योहार का दिन है तो घर कचरा जैसा पड़े रहना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं जल्दी जल्दी शुरू हो जाती हूँ सफाई करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत मैं सोचती हूँ करूँ तो करूँ कहाँ से। सामान रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिल रही होती, हर जगह फैलावड़ा ही हुआ होता है। तो फिर मैं फाइनली सोफ़े पे सामान रखती हूँ और फिर आ जाती हूँ अपने बेड को क्लीन करने। सबसे पहले शुरुआत अपने बेड से ही करती हूँ। उसको थोड़ा सा झटकना था क्योंकि मेहंदी गिरी थी और थोड़ा बहुत कचरा भी था, तो मैंने सोचा अब अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। तो उसको पूरा झटक के मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। उतने में उसकी बेडशीट उड़ने लग जाती है भाई साहब। अब बेडशीट उड़ती है तो उसको फिर वापस से अटैच करना होता है। जल्दी जल्दी हम सारा काम निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम तो काम है, कभी जल्दी हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा, काम है ना, फैलावरा है। सुना ही होगा, अगर रायता फैला है तो समेटने में थोड़ा टाइम लगता ही है। तो एग्जैक्टली उस रायते की ही तरह था, फैला हुआ था लेकिन समेट नहीं रहा था। थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको समेटना शुरू करती, तो फाइनली एटलीस्ट मैंने अपने बैड साइड का जो कॉर्नर था उसको पूरा क्लीन कर ही दिया था। नीचे साइड का बचा था, राइट साइड का बचा था, लेफ्ट साइड का बचा हुआ था, बट बेड पूरा क्लीन हो चुका था। फिर आ जाते हैं पापा। पापा उनके बिस्तर को पूरा समेट रहे होते हैं, जल्दी जल्दी वो उसको घड़ी करते हैं, मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाते हैं। और उसके बाद में उनका सामान भी सारा अरेंज हो जाता है। मैं अपने बेड को प्रॉपर अरेंज करती हूँ और उसके बाद मैं सोचती हूँ अब आगे कहाँ करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। तो उसके बाद मुझे दिख जाती है ये टेबल। तो इस टेबल को क्लीन करना एज़ अ टास्क, क्योंकि यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ें रखी होती है, क्लिप, पेन, बिंदी एंड ऑल, बहुत कुछ रखा होता है यहाँ पे। तो पहले तो मैं ढूँढती हूँ फ़ोन ढूँढने का तो लगा देती हूँ फटाफट से भजन। बिना भजन मुझसे काम होता नहीं है। भजन भी बजते रहे तो अपना काम भी होता रहता है। दोनों चीज़ें मैं कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि भजन गुनगुनाते गुनगुनाते काम थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है, बस फ़र्क इतना है। और ऐसे शांति में काम करो तो वो होता नहीं है। अगर भजन बज रहे होते हैं तो फटाफट हो जाता है। तो मैं कपड़े निकालती हूँ और बाहर थोड़ी-सी धूप निकली हुई थी, तो सोचा बाहर कपड़े फैला देती हूँ। तो बाहर कपड़े फैलाने के बाद आ जाती हूँ अंदर। तो गाइज़ ये वही रूम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कितना फैला हुआ था, और नाउ ये अच्छे से क्लीन हो चुका था, हर एक जगह व्यवस्थित जमी हुई थी, हर एक चीज़ अच्छे से जमी हुई थी, तो मुझे घर देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जनरली हमारे घर ऐसा रहता नहीं है, हम हमेशा फैला के रखते हैं, बट आज फेस्टिवल का दिन था, तो सोचा थोड़ा-सा अरेंज करके रख ले, कब कौन टपक जाए कोई भरोसा नहीं है, और कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपनी मेहंदी को झड़ा दिया था पूरा, एकदम सारी मेहंदी झड़ चुकी थी, और उसके बाद मुझे यही करते-करते थोड़ी-सी थकान हो जाती है। थोड़ा-सा बैठ के, लेट के, मस्ती मार के अपने आप को वापस से एनर्जी ले आती हूँ ताकि आगे का काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं बाबा के भजन सुनते-सुनते काम कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू और पोछा लगा लेती हूँ जल्दी से और उसके थोड़ा-सा बैठ जाती हूँ। फिर मेरी नज़र पड़ती है बाहर खड़ी गाड़ियों पे, क्योंकि गाड़ियाँ थीं गंदी। दोनों गाड़ियों को देखती हूँ तो मुझे आता है थोड़ा-सा गुस्सा। फिर सोचती हूँ गुस्सा करने से क्या फ़ायदा, इनको भी धो ही देती हूँ। सब सफाई करने का दिन था आज, तो भाई हम शुरू हो जाते हैं हमारी गाड़ी को धोने के लिए। धन्नों को रगड़-रगड़ के एकदम बढ़िया चमकाने की कोशिश करती हूँ। शैम्पू वगैरह डाल के उसको जहाँ तक जितना पॉसिबल था मुझसे उतना मैं उसमें हाथ डाल के बढ़िया उसकी मिट्टी निकालने की कोशिश करती हूँ। जितना एटलीस्ट मुझसे हो सके वो उतनी तो साफ़ हो ही जाए। बाकी अंदर से तो उसको साफ़ करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने ट्राई किया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ मेरी इलेक्ट्रिक पे। इलेक्ट्रिक को तुम मेरा कहो या किसी और का, है तो मेरी दोस्त की, बट जनरली अगर वो यहाँ नहीं है और मैं यूज़ कर रही हूँ तो फिर इसको भी धोना मेरा फ़र्ज़ है। जैसे मेरी गाड़ी है वैसे ये वाली गाड़ी है मेरे लिए। बस इसमें पेट्रोल नहीं डलता, उसमें पेट्रोल डलता है, इतना ही फ़र्क है। इसको भी फटाफट धुलने के बाद हम कर देते एकदम नीट एंड क्लीन। धूप निकली हुई थी तो मुझे गाड़ी पे कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपने आप ही पानी सूख जा रहा था, जनरली उड़ जा रहा था ऐसा कहें तो। सूखने के बाद में मैं दोनों गाड़ी को देखती तो हाय! क्या सुंदर लग रही थी, दोनों साफ़ हो गई थी एकदम। फिर मैंने सोचा ये साफ़ हो गई हैं तो मैं भी साफ़ हो जाती हूँ। मैं फटाफट चमक जाती हूँ नहा धो के, और फिर आ जाते हैं हम हमारी भगवान जी की पूजा करने के लिए। एज़ यूजुअल मैं नॉर्मल जो पूजा करती हूँ, पहले जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद भगवान जी को नहलाती हूँ, उनके कपड़े बदलती हूँ, दिया बनाती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ, सारे दिए जला के तुलसी माता के पास दिया रख के आती हूँ। तो ये मेरा एक नॉर्मल रूटीन है। इसके साथ-साथ कुछ जाप भी होते हैं, कुछ चालीसा होती हैं, वो सब भी करती हूँ। तो वो साथ ही साथ चल रहा होता है। तो ऐसे करते-करते हम हमारी पूजा करते हैं। फिर याद आता है कि आज रक्षाबंधन है तो लड्डू को राखी बाँधनी है। एज़ यूजुअल हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहली राखी मैंने लड्डू को बाँधी, क्योंकि हर साल ही मैं सबसे पहले राखी लड्डू को बाँधती हूँ, क्योंकि मेरा कोई रियल भाई है नहीं। तो शुरुआत इनसे ही होती है। कोई भी फेस्टिवल हो, होली, दिवाली, राखी, कुछ भी हो, हर चीज़ की शुरुआत मैं इनसे ही करती हूँ, क्योंकि हर बार यही हैं जो मेरा हर जगह साथ देते हैं, हर जगह मेरे लिए खड़े रहते हैं, मेरे सपोर्टर बन के, मेरी बैकबोन बन के। लोग कहते हैं कि मूर्ति है तो तुम कैसे इतना वो करते हो,
बट तुम एक बार मूर्ति से दिल लगा के देखो, वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, उसमें जान है। अगर आप उनको एज़ अ बच्चा, एज़ अ भाई ट्रीट करोगे, डेली उनको खाना खिलाओगे, नहलाओगे, कपड़े बदलोगे, जैसे हम रहते हैं, अगर आप वैसे उनके साथ रहोगे तो फिर डेफ़िनेटली आपको फ़ील होगा एक कनेक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैं डेली उनकी सेवा करती हूँ। सेवा मैं सच में बहुत ज़्यादा तो नहीं करती, बट हाँ, उनको डेली नहलाना, कपड़े बदलना, पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब चीज़ें मैं डेली रूटीन में करती हूँ। तो लड्डू से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है। ये तो रहा पूजा वाला पार्ट। इसके बाद जो हमने साइड में फैलारा किया था, उसको समेटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे लड्डू के कपड़े, राखी, रुमाल, लड्डू की राखी ढूँढ रही थी तो मैंने सब फैला दिया था। आदत से मजबूर क्या करें, बिना फैलाए कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं हम। जब तक हम कचरा नहीं करेंगे तब तक हमारा काम भी नहीं होगा। कचरा करना आदत सी हो चुकी है। तो ये कचरा जो है ये फटाफट से पूरा मैं एकदम साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद में मैं आ जाती हूँ अपने चाय और पानी वाले ज़ोन में। चाय पानी गर्म करते हैं, इसको पीते हैं, और फिर बनाना था दिन का खाना। दिन के खाने के लिए मैं रोटी बना रही थी। पहले मैंने आटा लगाया फटाफट। आटा लगाने के बाद मैंने सोचा कि अब रोटी भी जल्दी से बना ही लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, एकदम एक्सट्रीम पे थी गर्मी मतलब। फिर उसके बाद में मैं फटाफट आटे की लोई काट लेती हूँ सारी। आटे की लोई काटने के बाद हम बेल लेते हैं रोटियाँ। अब रोटियाँ मुझे आती हैं गोल बेलना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं गोल रोटी बहुत अच्छी बनाती हूँ। चाहें तो मैं इसको और अच्छे से करके दिखा सकती हूँ। स्पेसिफ़िक एक दिन ब्लॉग डालेंगे गोल रोटी बनाने का। तो मुझे बहुत अच्छी रोटी बनानी आती है, एंड इवन खाना भी अच्छा बनाना आता है। ख़ैर मैं अपनी तारीफ़ खुद क्यों कर रही हूँ, बट ठीक है, आता है तो आता है। इसके बाद सारा काम तो कर लिया था, पापा बना रहे थे सब्ज़ी, और मैंने सोचा कि अब मैं बाजू वाला काम निपटा देती हूँ। बाजू वाला काम क्या था, वो था बर्तन धोना। तो आज के लिए मैं बनी हुई थी घर की एकदम खतरनाक वाली बाई। पहले उठते से ही झाड़ू पोछा करा, गाड़ियाँ धोई, नहाया, पूजा करी, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद हम आ गए बर्तन धोने पे। तो अब बर्तन भी धोना पड़ेगा, खाएँगे काहे में? अगर खाना बन रहा है तो बर्तन तो भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, और बर्तन भिड़ेंगे तो फिर सफाई तो हमें ही करनी पड़ेगी। कोई और थोड़ी ना आएगा बाहर से करने भाई। हमारा घर है, हम ही सफाई ना करेंगे तो कौन करेगा? और खुद के घर के लिए खुद ही सफाई करनी होती है। तो मैं बढ़िया से बर्तन धो धा के सिंक को एकदम चमका देती हूँ। सिंक भी चमक गया। अब सारी ही चीज़ें चमक चुकी थी, तो मैंने सोचा राखी बांधने के लिए मैं खुद को भी थोड़ा चमका लेती हूँ। तो जल्दी से हम पहन लेते हैं सूट, और अपने इयररिंग्स पहन रहे होते हैं। उसके बाद मैं देख लेती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अपने आप से मुझे एक अलग ही सेल्फ ऑब्सेशन है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। जब भी मैं रेडी होती हूँ मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और फिर निकल पड़ते हैं 6 नंबर मिठाई लेने के लिए। हरिओम वाले भैया के यहाँ, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज। फिर मैं आ जाती हूँ घर, आने के भैया का वेट करती हूँ, तो भैया आ ही जाते हैं फाइनली। और फिर शुरू होता है हमारा सफ़र बाबा के सुंदर भजन के साथ। और इसके बाद में हमें एक और बंदा ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम है अनीश। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माधवी ब्लॉग। सो आज ये मेरे हैंडओवर हो चुका है इसका आईडी। सो आज हमारा है तो गाइस हम रक्षाबंधन, और लोग अपन निकल पड़े थे। अनीश हमारे साथ ज्वाइन हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं है, एक मजाक मस्ती चल रही थी हम लोगों की बहुत अच्छी। और रास्ता लंबा था तो मज़ा आ रहा था। और उसके बाद आ गई बारिश। हमें जाना था मंडी द्वीप। भोपाल से मंडी द्वीप लगभग 20-22 किलोमीटर समथिंग है, क्योंकि वहाँ पे भैया लोग रहते हैं, तो वहाँ जाना था राखी बांधने। फाइनली जीजी भाई आ जाती हैं हम लोगों की आरती करते हुए बाहर। तो मैंने सोचा कि आज जीजी भाई को भी ले ही लेते हैं। खैर दीदी तो बोलना नहीं चाहिए, 2 साल ही बड़ी है, बट ठीक है फिर भी दीदी। फिर यहाँ सबको राखी बन रही होती है, फटाफट सब राखी बांधते हैं एक दूसरे को, और हम निकल पड़ते हैं वापस हमारे घर की तरफ। तो दीदी बढ़िया फ़ोटो देख के खुश हो रही थी। गाइज़ इग्नोर करना, वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है क्योंकि गड्ढे बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद में हम ट्रैवल करते करते आ जाते हैं। तो आज हम लोगों को चली हुई थी राखी। सबकी रुआई, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तेरे बिना। जाते हैं न्यू मार्केट, क्योंकि मुझे न्यू मार्केट में भी राखी बांधनी थी। न्यू मार्केट में रहती है मेरी चाची, चाची का बेटा, और एक और भैया वो भी रहते हैं। उनके घर गई मैं, फटाफट से इन लोगों को भी राखी बांधती हूँ। पहुँच तो जाती हूँ मैं धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। उसके बाद निकल पड़ते हैं हम नीलबढ़ के लिए। नीलबढ़ निकल के पहुँचते हैं, वहाँ जाके बांधते हैं सबको राखी, और फिर आ जाते हैं अपने घर की तरफ। घर की तरफ आ जाते हैं भाई साहब, और घर आने के बाद जितने भी गिफ्ट्स मिले थे सबको खोल खोल के देखते हैं और ट्राई करके देखते हैं। तो मुझे सारे गिफ्ट सबके दिए हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिए हैं भैया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल सूट्स। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा भ्रमण करने निकल जाती, क्योंकि दिन भर थक चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए था। घूमते घूमते वीआईपी पहुंच जाते। वीआईपी पे घूमते 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 पता नहीं कब मैं पहुंच जाती हूँ भाई साहब लाल घाटी साइड। अब लाल घाटी तक आ ही जाते हैं तो वहाँ की चौपाटी पहुँच जाते हैं। वहाँ जाके मैं करती हूँ वहाँ का चीज़ गार्लिक पास्ता, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था चाट मसाला से। तो इनकी शॉप और इनकी दुकान बहुत अच्छी थी। और फिर मैं जाती हूँ घर।
तो आज के लिए बस इतना ही गाइज़, ये था मेरा राखी स्पेशल व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।